वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की जो स्ट्रेटजी है जो हम सीखने जा रहे हैं ये काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और इंटरनेट पे भी आजकल जो है काफ़ी फेमस है और इंटरनेट पे हर जगह आपको दिख रहा होगा और इसका नाम है टर्टल सूप। तो बेसिकली टर्टल सूप क्या है? एज यू ऑल नो कि मार्केट जो है रेंज में हर जगह मूव कर रही होती है और मार्केट के अंदर हर बार काफ़ी पॉइंट्स पे बाय साइड लिक्विडिटी होती है और सेल साइड लिक्विडिटी होती है। तो ये बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटीज़ क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी यानी जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनके स्टॉप लॉस हैं इसके ऊपर, और जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है उनके स्टॉप लॉस है यहाँ पे। यानी अगर मैं इसको सिम्बलाइज करूँ तो इट मीन्स कि लिक्विडिटी इज रेस्टिंग अबव एंड बिलो द ओवरऑल ग्राफ। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब मार्केट ने इवेंचुअली करना क्या है? मार्केट ऑलवेज रन विद लिक्विडिटी। मार्केट के अंदर मोमेंटम तक नहीं आएगा जब तक यहाँ पे मार्केट लिक्विडेशंस ना कर दे, और इवेंचुअली मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पे और यहाँ पे बाय साइड और सेल साइड पे नहीं, हर कैंडल पे लिक्विडिटी होती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्कैल्पर्स होते हैं जो छोटी छोटी पोजीशंस पे जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग कर रहे होते हैं। तो लिक्विडिटी तो पूरे चार्ट पे है, लेकिन जो मेजर लिक्विडिटी है वो हमेशा आपकी ऊपर और नीचे होती है। अब ज़रा बाय साइड और सेल साइड को देखते हैं कि हम किस तरीके से ये जो है वो प्ले होते हैं। लेट्स से कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। मार्केट करती क्या है? यहाँ पे आती है मार्केट ऊपर की तरफ। पहली चीज़ मार्केट ने की कि जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किए। दूसरी चीज़ मार्केट ने क्या करनी है, ये आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल एक रेंज बन रही है मार्केट की। यहाँ पे मार्केट रेंजिंग पोजीशन में, और काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स को लगता है इस पोजीशन पे कि मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट, तो भाई अब यहाँ से हम करते हैं लॉन्ग। काफ़ी लोग यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन में ऑलरेडी एंटर हो जाते हैं कि यार यहाँ पे हमें लॉन्ग जो है वो ब्रेकआउट पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब हम यहाँ से लॉन्ग जाते हैं। इवेंचुअली मार्केट ने किया क्या है? यहाँ पे मार्केट ने जो स्टॉप लॉस थे वो हंट किए और ट्रैप कर दिया उन लोगों को जो यहाँ पे अब लॉन्ग करने वाले हैं ब्रेकआउट समझ के, और यहाँ से मार्केट हो जाती है शॉर्ट। तो इस तरीके से मार्केट ने दोनों लोगों को हंट कर दिया। पहले तो वो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे थे, दूसरे वो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस पे अपने स्टॉप लॉस रखे थे यहाँ पे। दोनों को हंट कर दिया मार्केट ने। अब सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि यार हमने बाय साइड लिक्विडिटी ली, सेल साइड ली, और हमने इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट कर दिया, और ये काफ़ी फेमस भी चल रहा है इस वक्त। अच्छा, अगर आप इसको रियल टाइम चार्ट्स के ऊपर चेक करेंगे तो वहां पे सिनेरियो होगा बिल्कुल ही अलग। आप शॉर्ट करेंगे मार्केट लॉन्ग हो जाएगी टर्टल सूप पे, और अगर आप लॉन्ग करते हैं तो मार्केट शॉर्ट। टर्टल सूप आपको कभी एग्जैक्टली मिलना ही नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर तो मार्केट ने आपको रुला देना है, आपको किसी भी पॉइंट पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम लोग करते क्या हैं कि हम टर्टल सूप के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कॉन्फ्लुएंस के अंदर ऐड करते हैं। कॉन्फ्लुएंस में लाने का मकसद ये है कि टर्टल सूप के अंदर आपको एक अच्छी एंट्री मिल सके। काफ़ी लोग डायरेक्टली टर्टल सूप हुआ, एंट्री ले ली और वहाँ से उनके स्टॉप लॉस हिट। इसकी जो है मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। और अगर आपने कॉन्फ्लुएंस में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने ऐड कर ली, तो उसके बाद आपका जो विन रेशो है वो 60 to 70% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 60 to 70% हो जाएगा आपको ओवरऑल। वरना ज़्यादा जो टर्टल सूप के अंदर विन रेशो वो 15-20-25% है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप रैंडमली जो है वो टर्टल सूप लेना शुरू हो गए कि यार यहाँ पे ले लेता हूँ, वहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सबसे मेन चीज़ें आपने उनको कॉन्फ्लुएंस में रखना है, और इसके बाद आपने टर्टल सूप लेना है, और फिर आप देखिएगा आपका विन रेशो कैसे इंक्रीज होता है। तो टर्टल सूप की जो सबसे पहली चीज़ है वो तो है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। सबसे दो मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं जिस पर पूरा टर्टल सूप बेस करता है वो है बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी।
अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि दूसरा पॉइंट हमने इसके अंदर कॉन्फ्लुएंस में क्या ऐड करना है। जो दूसरा पॉइंट हमने ऐड करना है वो है CISD। ये मैं आपको बताता हूँ CISD बेसिकली है क्या। ये है चेंज इन डिसीजन। थर्ड पॉइंट आपने ऐड करना है वो है ब्रेकर ब्लॉक। आपने ये चारों पॉइंट जो है अपने टर्टल सूप के अंदर ऐड करना है और इसके बाद आप देखिएगा कि आपका टर्टल सूप कितना बेहतरीन जो है वो काम करता है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो हम कॉन्फ्लुएंस में ऐड करते हैं, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ें, ये स्कैल्पिंग के लिए आप इसको 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे जो है टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 1-5 मिनट में तो चलता है अच्छा खासा। और अगर आपको और डिटेल वीडियो भी इसकी चाहिए तो मैं वो भी आगे जाके बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा रेशो आपका रहा, इसको बैक टेस्ट करें लाजमी। तो अब चलते हैं ज़रा रियल चार्ट्स की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं गोल्ड के 5 मिनट के चार्ट पे। तो देखते हैं कि गोल्ड का जो 5 मिनट का चार्ट है ये हमें क्या चीज़ बता रहा है। अभी हमने सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। जो स्विंग या इंट्राडे जो है हमारी एंट्रीज, वो हम लोग अगली किसी वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो शॉर्ट मनी स्कैल्पिंग बनाकर जाना चाहते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेल साइड बाय साइड कहाँ कहाँ पे है। ये देखें, एक तो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई, ये विक, इसको विक को टर्टल सूप, और ये मार्केट पूरी नीचे सही है। ये तो ऑलरेडी टर्टल सूप हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये एंट्री, उसके बाद हम बस लो और हाई पे जो है हम एंट्रीज अपनी चेक करेंगे कि अगर मार्केट आ रही है तो क्या वो विक पे क्लोजिंग दे रही है या नहीं। बस हमने ये चीज़ चेक करनी है। और हमारे पास ये पॉइंट, ये अभी तक जो है ऐसे ही पॉइंट पड़ा हुआ यहाँ पे, हमारी मार्केट नहीं है सही है। और इसके अलावा हमारे पास ये ऊपर भी पॉइंट्स हैं, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब आपकी पहली चीज़ तो हो गई। अच्छा, एक हमारे पास आगे चलना है तो ये, अच्छा जी, ये भी टर्टल सूप आगे हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हमने जो मेन चीज़ है वो देखनी है कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है नहीं हो रही। अगर चलें, ये मेरे सामने एक चार्ट है, मैं अगर इसको देखता हूँ और से, तो यहाँ पे देखें मार्केट नीचे आई, ऊपर चली गई। पीछे क्या था मेरे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो घूमी है सही है, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है वो लॉन्ग की एंट्रीज ले ली होंगी, क्योंकि मार्केट ने एक तो यहाँ पे लिक्विडेशंस की हैं, विक दी हुई है। विक की वजह से लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे जो है वो लिक्विडेशंस हो गई हैं, अब हम लॉन्ग की एंट्री में आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक इंगल्फिंग कैंडल भी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो लॉन्ग की एंट्रीज में आ गए। और मार्केट ने किया क्या, वो दोबारा नीचे आ गई और उनके स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश की। जिसके स्टॉप लॉस करीब थे उनके तो हिट हो गए। मार्केट दोबारा ऊपर गई, फिर से इंगल्फिंग कैंडल्स बनाई। अब उनको लगा कि यार अब तो मार्केट ने नीचे नहीं आना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा नीचे आ गई, दोबारा नीचे आई। जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे सबके ही गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तो ऊपर जाने पे ब्रेक इवन पे भी करते थे, तो सबके ब्रेक इवन वगैरह सब कुछ हिट हो गए। मार्केट ने हिट किए, उसके बाद मार्केट तेज़ी से ऊपर चली गई। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि हमारी बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, तो यहाँ पे आप देखें सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से इसकी ग्रैब की, और यहाँ से जो दूसरी कैंडल आई इसने इसकी ग्रैब। हमने दोनों बार में एंटर नहीं होना मार्केट में, हमारी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हमने टोटल 3 पॉइंट्स हैं जिसको कवर करना है। पहला पॉइंट के यार सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर हो गई क्या, मार्केट ने कर ली सही है, हाँ भाई सेल साइड लिक्विडिटी गई मार्केट की। दूसरा पॉइंट हमने देखना है CISD, यानी एक इंगल्फिंग बार, इंगल्फिंग कैंडल। मुझे यहां पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ये दिख रही है। अगर मार्केट इसको इंगल्फ कर देती है तो इसका मतलब कि मार्केट जो है अब ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी। तो क्या मार्केट ने इसको इंगल्फ किया, हाँ यार ये तो बहुत ज़बरदस्त एक कैंडल बनाई मार्केट ने और तेजी से ऊपर चली गई, इंगल्फ हो गई सही है। 2 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, एक तो CISD, दूसरा सेल साइड लिक्विडिटी। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मेरे पास पड़ा है मेरा ऑर्डर ब्लॉक, इस जगह पे ये रहा। और जब भी मार्केट
एक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है एक इंगल्फिंग कैंडल से, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये वो पॉइंट हमारा अल्टीमेटली बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक, यानी ऑर्डर ब्लॉक अब रिवर्स हो चुका है। पहले ये मार्केट को नीचे फेंक रहा था, अब ये मार्केट को ऊपर फेंकेगा। तो हमारे तीनों पॉइंट्स अगर आप देखो तो यहां पे कवर हो चुके हैं। जो पहला था सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैप का, दूसरा था हमारे पास एक इंगल्फिंग कैंडल CISD, और जो तीसरा था वो है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का। और अगर जैसी मार्केट ब्रेकर ब्लॉक पे आएगी, ये यहाँ पे आके इसने विकी खाली देनी है, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखें और अपना स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही करीब रखें, क्योंकि इवेंचुअली ब्रेकर ब्लॉक मार्केट को नीचे आने देता नहीं है, या कहीं पे भी ब्रेकर ब्लॉक को ऊपर या नीचे उससे जाने नहीं देता। और अगर मार्केट लेट से चली गई तो बस वो फिर दूसरी डायरेक्शन में ही जाएगी। वो एक ट्रैप और मैनिपुलेशन थी, तो इसमें स्टॉप लॉस आप जो है बड़ा सोच समझ के लगाएं, इस बार पे लगा दें, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आई, एक इसने कैंडल बना दी, तो इसका मतलब वो गई नीचे, अब वो ऊपर नहीं आएगी। सही है। और जैसी मार्केट टैप की, आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ, और अब आप देखें 1:2 तो आपका इसके अंदर बड़े आराम से निकल गया है। यानी जैसे ही टैप किया तो आप देखें तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही, 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका जो है यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट। और इस तरीके से अगर आप एंट्रीज मार्केट के अंदर लेना शुरू हो जाएं, तो ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। इसमें आपको 60, 70, 80% तक जो है इसके अंदर चांसेस हैं कि मार्केट आपको दे दे। मतलब हार्डली होता है कि मंथ के अंदर 1-2 आपके SL इसमें हिट होते हैं, और वो भी अगर आप कॉन्फ्लुएंस के अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक और POI जोन्स निकाल लें, फेयर वैल्यू गैप निकाल लें, कि आपको पता हो कि यार हमारा POI जोन कहाँ है, और वहाँ से एंट्री लें, तो ये तो 100% पे चले जाता है। 100% एग्जैक्टली नहीं, कभी कभी मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करती है, तो ये कि 95% तक आप इसके अंदर विन कर जाएंगे। बस इसमें नुकसान ये है कि इसके सेटअप्स बहुत कम मिलते हैं। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी हुई, ब्रेकर ब्लॉक मिला, ये सेटअप आपको दिन में सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा, या शायद आपको एक दफ़ा भी ना मिले, तो आपको सारा वक्त जो है वो चार्ट के ऊपर बैठना पड़ेगा। और इसका जो अच्छा सेटअप अगर आपने ढूंढना, अगर आप सारा वक्त चार्ट पर नहीं बैठना चाहते, तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो किल जोन्स के अंदर आएँ। यानी आप लंदन का जो टाइम है वो आप देखें इसको 1-2 बजे से, और इसको देखें आप 5 बजे तक। फिर उसके बाद जो न्यूयॉर्क का टाइम है, AM सेशन जो है आपका न्यूयॉर्क का, वो आप देखें 7 से 10 बजे तक। बस आप इस टाइमिंग के दौरान देखें, और अगर आपको कुछ सेटअप मिलता है तो आप लें। इसको गोल्ड में ट्राई करें, आप इसको यूरो में, पाउंड में, नेस्डैक में, सब में इसको ट्राई करें। और आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको जो है ये सेटअप मिल रहा है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सेटअप फाइंड करने के अंदर, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी मसला है, या आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। और मैं लाइव भी जो है बहुत जल्द आने वाला हूँ, थोड़ा सा और जो है मैं वीडियोस पे, स्ट्रेटजीज़ पे फोकस करके, ताकि सारी ऑडियंस जो है वो सबको स्ट्रेटजीज़ पता चल जाए। किसी को कोई भी मसला है, वो सारे मसले जो है वो हम हल करेंगे, और सबको बताएंगे कि एग्जैक्ट और ईजी मेथड क्या है। और अगर आप खाली इसी मेथड पे काम कर लें और उसको सीख लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके फंडेड अकाउंट, फंडेड चैलेंज वगैरह सब कुछ पास हो जाएगा। भले से वो 50,000, लाख, 2 लाख का हो, 4 लाख का हो, मतलब मिलियन का हो, आप इजीली इससे जो है इस स्ट्रैटेजी से पूरा कर सकते हैं, अगर आप अपना अकाउंट 1-2% रिस्क करें और स्ट्रैटेजी लें। क्योंकि आप यहाँ पे ज़रा देखें इसको, तो ब्रेकर ने देखें मार्केट को उठा के कहाँ पे फेंका है। अगर आप विक को छोड़ दें तो ये ट्रेड आपको मिली है 7.68 रेशो की। तो इस तरीके से अगर आप इस पर $1,000 भी रिस्क करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट आपको $7,500 जो है वो रिवॉर्ड में देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी जो है वो प्रॉफिटेबल बनाइए। और कोई भी सवाल है, so please do comment down below, and I will see you next time. Till then, take care. See you.